सादुलपुर के निकटवर्ती गांव ढंडाल निवासी एक युवक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भिरानी थाने के मलखेड़ा गांव की 15 वर्षीय बालिका के अपहरण कर गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़िता के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल के लिए गई थी, जो घर नहीं पहुंची, तो 2 फरवरी को भिरानी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। तभी सादुलपुर के कुछ लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जो अपने आप को समाज सेवक बता रहे थे। वह बालिका को जल्द ही ढूंढने का आश्वासन भी दिया और 5 दिन बाद वे तारानगर थाने में लड़की को लेकर आए। वह परिजनों को सौंप दिया और उनकी नजर में पक्के समाज सेवक बन गए। मगर बालिका ने जब घर जाकर पूरी आप बीती बताई तो सबके होश उड़ गए और फर्जी समाज सेवक बेनकाब हो गए और वो ही अपहरणकर्ता निकले। गौरतलब है कि मामले में आरोपी चुरू जिले के तारानगर व राजगढ़ से हैं। परिजनों ने आरोपी नरसी, चंद्रभान, सुखदेव, मोनू, रामनिवास, रवि, राजेंद्र को गिरफ्तार करने की मांग की है। जब मैं स्कूल में जा रही थी तब वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की बोलेरो खड़ी थी, जिसमें मोनू, सुखदेव व एक अन्य व्यक्ति था, जिन्होंने मुझे अपहरण किया। और उन्होंने जब चिल्लाने की कोशिश की तब उन्होंने मेरे मुँह पे रुमाल रख लिया। बाद में वहाँ से गाड़ी को ले गए और तारानगर में एक होटल में रुके, जहाँ पर मुझे 3 बजे तक रखा गया। और 3 बजे के बाद एक और बोलेरो आई, जिसमें नरसी व एक अन्य था। वहाँ से फिर राजगढ़ ले गए और गाड़ी को फिर शाम 8 या 9 बजे के करीब मिठड़ी पहुँचे। बाद में वहाँ एक धर्मशाला थी, जहाँ पे आधे घंटे तक रखा। और बाद में रामनिवास और रवि, जिन्होंने नरसी को इशारा किया कि वहाँ पे एक खाट सजी हुई है और इसको अंदर ले जाओ। और नरसी ने मुझे वहाँ पे बैठा दिया और फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और खुद के भी उतार लिए और 2 बार बलात्कार किया। बाद में वहाँ से 3 बजे गए और मोनू की बहन कविता के घर ठहरे। और पहले मुझे नशे की टेबलेट दी गई। मुझे अच्छे से याद नहीं था उस वक्त कितना टाइम हुआ था। और जब मुझे होश आया तब मैं कविता के घर थी। फिर उन्होंने 11 या 12 बजे तक मुझे दूधवा खारा की बस में मोनू ले गया था और दूधवा खारा में सुखदेव चढ़ा। बाद में वहाँ से चूरू पहुँचे और चूरू के बाद सीकर पहुँचे। वहाँ मुझे कई दिनों तक रखा गया, जहाँ पर मेरे साथ बहुत बार बलात्कार किया गया। 4 तारीख को नरसी, एडवोकेट, वकील, चंद्रभान, मोनू, सुखदेव व एक अन्य व्यक्ति था, जिन्होंने मेरे साथ बार बलात्कार किया। और फिर बाद में 5 तारीख को शाम ठीक 6 या 7 बजे से वहाँ से निकले और बाद में उन्होंने राजेंद्र तोगावास के घर पर ठहराया। अगले 6 तारीख को उन्होंने भिरानी तारानगर थाने में पेश किया। और वहाँ के बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि वहाँ पर हमारा नाम मत लेना, वरना तुम्हारे भाई और तुम्हारी मम्मी को मार डालेंगे। नरसी, सुखदेव, चंद्रभान, एडवोकेट, मोनू, ये सब थे। हमें 1 तारीख को बच्ची सुबह 10 बजे स्कूल गई और रास्ते में एक धर्मशाला के पास से गुजरी, तो वहाँ से गाड़ी वालों ने एक गाड़ी में डाल लिया, बोलेरो में। तो हम शाम तक कोई विश्वास नहीं, कोई पता ही नहीं चला हमें कि बच्ची को ले गया कोई अपहरण करके। शाम को जब घर नहीं आई तो इधर उधर पूछताछ की। रात में हम खोजते रहे इधर उधर आड़ोसी पड़ोसी के पास। धीरे धीरे हमें शक हुआ, सुबह तक शक हुआ तो हमने
हमारा सीधा किसी आदमी पे थोड़ा ये बताया, किसी ने कि नरसी की गाड़ी थी, तो हमने सीधा नरसी के पास फ़ोन किया, तो नरसी तुरंत आया वहाँ से, बोला कि हम ढूंढेंगे उसको, और एफआईआर करवाई उसने। एफआईआर उसी ने करवाई। उसके बाद वो ये बहाना लेता रहा कि मैं ढूंढ के लाऊंगा, और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हुआ, लेकिन 6 तारीख को जब वापस हमें सौंपी गई तारानगर थाने में, उस टाइम नरसी साथ गया, एक एडवोकेट साथ गया, लेकिन हमें कोई बात का नहीं पता था। हम तो नरसी को अच्छा मान रहे थे। और हुआ क्या, बाद में जब बच्ची जब हमारे पास आई तो उसने बताया कि मेरे साथ सबसे पहले कुकर्म करने वाला नरसी है। तो उसने मिठड़ी गांव में ले जाके मेरे साथ सबसे पहला कुकर्म उसी ने किया। तो उसके बाद सीकर ले गए, सीकर में एडवोकेट और ये सब ने मिलके ये अपराधी 4-5 थे, सब ने कुकर्म किया। पहले ये समाज सेवी बनते रहे आपकी नज़रों में? हाँ, पहले तो बहुत बड़े समाज सेवी, हमें तो बोलते थे हम तो महिला की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान हैं, ये महिला के बारे में पता नहीं कितनी कितनी बातें करते थे। हम तो वो लोग महिला के सहयोगी हैं, लेकिन हमें क्या पता था हमारी बच्ची को ये ले जाएगा। बाद में बच्ची ने बताया जब पता चला जी। आपका नाम? मेरा नाम लोकराम है जी।